नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपको सीए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे इससे क्या क्या जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं, उन सभी को दोस्तों यहाँ पे कवर करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दोस्तों जो यहाँ पे जो है वो सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया है दोस्तों पूरी तरह से। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सीएए क्या है, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम। दोस्तों इसका हिंदी होता है, सीएए का जो हिंदी होता है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दोस्तों जो इतने ये देश हैं तीनों से वो आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना से या कोई दिक्कत से का शिकार होकर भारत आए थे। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल। दोस्तों यहाँ पे जो है देख लेते हैं जो गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हैं वो सभी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वो शामिल यहाँ पे रहने वाले। दोस्तों यहाँ पे मुस्लिम्स की बात यहाँ पे नहीं की गई है यहाँ पे। चलिए बाकी चीज़ जो हम आगे जो है कवर करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। मतलब कम से कम 11 साल रहेगा तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब यहाँ पे नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी। देख लेते हैं आगे। यहाँ पे जो है जो व्यक्ति अभी अभी भारत आया है तो उसे 5 साल तक भारत में रहना होगा। इससे पहले ये प्रावधान दोस्तों जो प्रावधान था मतलब नियम था वो 11 वर्ष का था, लेकिन जो अभी अभी भारत आया है मतलब 2014 के बाद में उसको 5 साल तक अगर वो रहेगा यहाँ भारत में तो उसको जो इंडिया की जो है वो नागरिकता यहाँ पे दोस्तों वो दे दी जाएगी। आगे देख लेते हैं यहाँ किससे क्या कितना क्वेश्चन बनने वाला है। दोस्तों कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे मैंने दोस्तों यहाँ पे एक ही ऑप्शन लेके चल रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। सिंपली जो आंसर है उसी को मैं यहाँ पे लिख के चलूँगा दोस्तों ताकि समझाने में काफ़ी आसानी रहे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आपको इस पर ही जो है आपको कुछ इस प्रकार से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो जो टाइम से जो है मिलती रहेंगी। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा आ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2024। आपको डेट याद रख लेनी है 11 मार्च 2024 को दोस्तों जो है वो भारत में नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो CAA का मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म आप यहाँ पे याद रखेंगे सिटीजनशिप मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे दोस्तों रहेगा, यहाँ पे शिप छूट गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे CAA का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था। मैंने आपको बताया जो संसद में वो 2019 में यहाँ पे पारित कर दिया गया था, तभी दोस्तों CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसका दोस्तों वो नाम दिया गया है। तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर 2019 को संसद में दोस्तों इसको पारित यहाँ पे कर दिया गया और लागू जो है आपका वो यहाँ पे 11 मार्च 2024 यहाँ पे दोस्तों वो लागू हो चुका है। आगे देख लेते हैं हमारा जो आ जाता है अगला क्वेश्चन जो है नागरिक संशोधन अधिनियम जो CAA 2019 का उद्देश्य क्या था, मतलब यहाँ पे इसका जो है वो मोटिव क्या था। तो यहाँ पे देख लेते हैं अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं कि उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता यहाँ पे दोस्तों देना। मतलब उन जो उत्पीड़ित नागरिक थे जो है 3 देश हैं बगल में पड़ोसी, उनको जो है नागरिकता देने के लिए दोस्तों इसका उद्देश्य यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों CAA किस पर लागू नहीं होता, तो आप सभी को पता है CAA जो भारतीयों पर लागू नहीं होगा, बाकी जो अदर्स हमारे जो 3 पड़ोसी देश हैं जो है बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया और जो है पाकिस्तान हो गया दोस्तों वो उन पर लागू होगा, बाकी भारतीयों पर ये लागू नहीं होने वाला है। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है। दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चंस बन सकता है, नागरिकता CAA की बात चल रही है तो नागरिकता से हो सकता है क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपका जो है भारतीय संविधान के नागरिकता कहाँ से लिया गया, मतलब कहाँ उसमें वो शब्द मिलता है। तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 दोस्तों आपका जो है वो नागरिकता का ही बात यहाँ पे किया गया। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक आपका नागरिकता का वहाँ पर डिफिनेशन बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता
के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की जो है वो लिमिट को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है, तो हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे पहले जो 11 साल लगता था, मतलब 11 साल रहेंगे तब आपको भारत की नागरिकता दी जाती थी, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं। अगर आप 5 साल तक अगर भारत में रह जाते हैं लगातार, लेकिन इसमें हो गए लगातार 5 साल भारत में रहेंगे तो आपको जो है इंडिया की मतलब भारत की नागरिकता यहाँ पे दे दी जाएगी। दोस्तों ये अनुसूचित 6 में यहाँ पे दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे तो दोस्तों अनुसूचित 6 क्या है यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे। अनुसूचित 6 में शामिल राज्य जो हैं वो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है दोस्तों। इसके अलावा ILP मतलब इनर लाइन जो है परमिट वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, नागालैंड, मिजोरम जो मिजोरम है, मणिपुर में भी CAA को लागू नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को जो है पारित किया गया था। मतलब जो आपका 2019 में CAA पारित हुआ था वो दोस्तों उस समय आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, लेकिन इस समय जो है द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू के समय जो है वो लागू हुआ है दोस्तों, और जो पारित हुआ था वो रामनाथ कोविंद के समय आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, CAA कितने देशों पर लागू है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से याद रखना है, तो आप सब यहाँ पे 3 आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं NPR यहाँ पे अब क्या होता है, चलिए इसके भी बारे में आगे हम बताएंगे। तो NPR का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, जो होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है जितने भी इंडिया के गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, उसके अंदर सभी का मतलब जो वहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जितने भी लोग हैं उनका सभी का डाटा यहाँ पे वो रखा जाता है दोस्तों, वही NPR यहाँ पर दोस्तों हो जाता है। बाकी NRC की बात करें तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, मतलब जो एक भारत का मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यहाँ पे होता है दोस्तों। ये यहाँ पे NRC का फुल फॉर्म यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाता है। बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसके ज़रिए देश में अवैध रूप से रह रहे जो है प्रवासियों की पहचान की जाती है। इसके लिए लोगों से पहचान के दस्तावेज मतलब जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। असम में NRC लागू है दोस्तों। असम जो है पहला राज्य है जिसमें दोस्तों NRC यहाँ पे लागू यहाँ पे कर दिया गया है। और किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 मतलब 1955 के तहत NPR जो है वो अधिनियम यहाँ पे नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पे आता है। भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है, तो आप सभी को पता होगा भारत में जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब प्रावधान है यहाँ पे, नियम यहाँ पे बनाया गया है नागरिकता के लिए। कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 दोस्तों यहाँ पे जो अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित जो है वो करता है। किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ, मैंने आपको बताया NRC जो है असम में लागू है, और असम में लागू हो फर्स्ट देश भी मतलब फर्स्ट राज्य भी वो असम ही है। पहली बार जो है असम में यहाँ पे NRC को लागू किया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया था। तो जो लोकसभा में पास किया गया था बिल को वो तारीख थी दोस्तों वो 9 दिसंबर 2019 थी। और जो है राज्यसभा से मतलब जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं होगा तब तक कोई भी बिल या संशोधन कोई भी जो है वो पारित नहीं हो सकता। तो और राज्यसभा में 11 दिसंबर को फाइनली यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति ने जो है वो सिग्नेचर यहाँ पे कर दिया था। 9 दिसंबर आपको याद रखना है लोकसभा, 11 दिसंबर याद रखना है राज्यसभा। या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल के बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया जो पहले 11 साल लगता था, लेकिन अब 5 साल अगर कोई लगातार रह रहा है भारत में तो उसको दोस्तों वो भारत की नागरिकता यहाँ पे दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को किसने पेश किया। तो जो पेश किया था वो अमित शाह थे दोस्तों। अमित शाह भी जो होम मिनिस्ट्री है मतलब उनके अंदर वो गृह मंत्रालय के अंदर मतलब जो है आते हैं। यहाँ पे अमित शाह के पास जो है होम मिनिस्ट्री का यहाँ पे चार्ज है दोस्तों। उन्होंने ही यहाँ पे जो CAA संशोधन मतलब नागरिकता संशोधन बिल को इन्होंने ही जो है वो वहाँ पे लोकसभा में वहाँ पे पेश किया था। बाकी बात कर लेते हैं नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े। तो टोटल जो वोट पड़े थे वो 391 वोट पड़े थे। जो पक्ष में वोट आपके आए थे वो 311, बाकी विपक्ष में 80 वोट यहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे लोकसभा में जो है 9 दिसंबर को पारित हो गया था। बाकी बात कर लेते हैं संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है।
तो आप सभी को पता होगा कि 3 देश मैंने आपको बताया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों को जो है अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के यहाँ पे जो है वो हो गया है। बाकी बात करें नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कितने वोट पड़े, तो राज्यसभा में टोटल 220 वोट पड़े थे, जो कि पक्ष में 125 वोट आए थे और विपक्ष में 95 यहाँ पे वोट जो है वो राज्यसभा से यहाँ पे मिले थे। नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा, तो यहाँ पे 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, यहाँ पे 6 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, मतलब जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं उनको नागरिकता वहाँ पे प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी, तो यहाँ पे देशकीयकरण, जो देशकीयकरण जो है प्रक्रिया है उसके द्वारा यहाँ पे वो प्रवासियों को वहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार जो है संशोधन हो चुका है, तो टोटल 6 बार अब तक जो है 1955 नागरिकता अधिनियम में यहाँ पे संशोधन हो चुका है। यहाँ पे आप यहाँ पे ईयर्स देख सकते हैं, 2019 में लास्ट यहाँ पे संशोधन किया गया था। भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सभी के द्वारा यहाँ पे नागरिकता मिलती है, जितने हैं जन्म के द्वारा, वंशानुक्रम, रक्त के द्वारा, देशकीयकरण, पंजीयन द्वारा, क्षेत्र समष्टि द्वारा, मतलब इन सभी के अकॉर्डिंग आपको जो भारत में नागरिकता यहाँ पे दी जाती है। संविधान के किस आर्टिकल में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे संशोधन का भी क्वेश्चन बन सकता है, सीए का अगर टॉपिक चल रहा है तो आर्टिकल 368 में यहाँ पे मेंशन किया गया कि आप संविधान में कोई भी संशोधन यहाँ पे वो कर सकते हैं। इस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है, तो दोस्तों वो देश था इंग्लैंड। जो है इंग्लैंड से हम लोगों ने, मतलब भारत ने जो है वो नागरिकता की अवधारणा को जो है वो एक्सेप्ट किया था, मतलब जो हो अपनाया था। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन ये हो जाता है दोस्तों। तो आई होप यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की मैंने कोशिश की, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे CAA से मैं यहाँ पे मैंने जो है उसको सभी को कवर कर लिया है। अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपको कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे, ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको जो है इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।